चलो पहले अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ आप लोगों को। मेरा नाम शशिभूषण शर्मा है और मैं यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाता हूँ। मेरे को इंग्लिश पढ़ाने का लगभग 9.5 साल अभी पूरा होने वाला है, अनुभव है। आपका जो कोर्स रहेगा उसका अंग्रेजी पढ़ाने का अनुभव जो रहेगा पूरा मेरी जिम्मेदारी रहेगी, ठीक है। मुझे बस ये बताइए, पहला बात, सबसे पहली बात, इंग्लिश वर्ड तो सुना ही है आप लोग। किसको किसको इस इंग्लिश में इंटरेस्ट है, बस ये बताइए। 2 लोग, बहुत ही कम इंटरेस्ट रहता है, 3 लोग। अब मुझे बताइए, कौन कौन बोलना चाहते हैं और बोल नहीं पाते हैं, पढ़ना चाहते हैं पर पढ़ नहीं पाते हैं, ऐसा कौन कौन है? लगभग सारे हैं। मतलब चाहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी तो है अंदर में, है ना। बस मुझे एक चीज बताइए, बस मुझे एक छोटा सा बात बताइए आप लोग, इंग्लिश क्या है? सब्जेक्ट है ना, पक्का? या लैंग्वेज? इंग्लिश सब्जेक्ट है या लैंग्वेज है? पक्का पक्का? इंग्लिश अपना सब्जेक्ट है या लैंग्वेज, ये देखते हैं, ठीक है। स्कूल में जब हम लोगों का एग्जाम होता था, 6 विषयों का एग्जाम है, हाँ कि ना। कल अंग्रेजी विषय का एग्जाम है, ऐसे ही बोलते आए हैं। बेटा इंग्लिश विषय की तैयारी बढ़िया से करते जाना, ऐसे बोलते आए हैं। सबसे बड़ी गलती वही है कि आप इसको सब्जेक्ट मान के चल रहे हो, जो कि सब्जेक्ट होता ही नहीं है। इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज अ लैंग्वेज। सबसे पहली बात ये जानिए कि जो सब्जेक्ट होता है और जो लैंग्वेज है, दोनों में अंतर क्या होता है। सब्जेक्ट बहुत ज्यादा लेंदी, बहुत ज्यादा बोरिंग और बहुत ज्यादा मेहनताना होता है। वहीं पे लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा समझ में आने लायक और बिना मेहनत के कही जाने वाली चीजें होती है। एक भाषा और एक विषय में आप अंतर ऐसे समझ सकते हैं। भोजपुरी बोली जानते हैं आप लोग, सुने होंगे ना बोलते किसी को भोजपुरी, या मूवी वगैरह देखे होंगे। मन तो किया होगा आप कभी कभी ना कभी बोलने का, ना कि ना। या फिर कोई दोस्त होगा बिहारी, उसको आप चिढ़ाते जरूर होंगे, का बा कैसन बा ऐसे। लेकिन क्या हो जब मैं आपको पूरा भोजपुरी के ग्रामर का पूरा भर भर एक बड़ा सा बुक ला के आपको दे दूं, एक सब्जेक्ट बना के कि पढ़ो इसको, उस दिन से आप भोजपुरी की तरफ देखोगे भी नहीं, हाँ कि ना। तो सबसे पहली बात तो लैंग्वेज और विषय में सबसे पहला फैक्टर है कि इंग्लिश लैंग्वेज, और इंग्लिश जब लैंग्वेज है तो लैंग्वेज ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और हमको इसको कठिन बनाया गया सब्जेक्ट बोल बोल करके हमारे लिए, और हम शुरू से डरते चले गए, किससे? इंग्लिश सब्जेक्ट से, ना कि लैंग्वेज से। क्लियर है बात? तो मुझे बताओ, इंग्लिश सब्जेक्ट है कि लैंग्वेज है? क्या है बताओ? लैंग्वेज है। इतनी बात क्लियर हो गई ना। दूसरी बात, अपन आगे बढ़ते हैं, लैंग्वेज में आते हैं। प्राइमरी लैंग्वेज हमारे पास 2 हैं। भाषा की बात कर रहा हूं मैं, बोली की नहीं बात कर रहा हूं। प्राइमरी भाषा हमारे पास कितने हैं? 2 हैं, एक हिंदी और एक इंग्लिश। अब मैं दोनों को अगल बगल लिखता हूं, ठीक है। लैंग्वेज में हमारे पास कितने हैं? 2 हैं। एक है हमारे पास, पहले अपन इंग्लिश की बात करते हैं, एक है हमारे पास इंग्लिश और एक है हमारा मोस्ट फेवरेट हिंदी। मुझे बताइए, किसको किसको इंग्लिश सरल लगता है हिंदी की तुलना में? एक व्यक्ति। किसको किसको हिंदी सरल लगता है इंग्लिश की तुलना में? है ना, हिंदी सरल है इंग्लिश की तुलना में। एक्चुअल बात है कि नहीं है? अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, आपको इंग्लिश कठिन लग रहा है, हिंदी सरल लग रहा है, इसका सबसे बड़ा फैक्टर है आपके आसपास के लोग, ठीक है। आपकी कोई गलती है ही नहीं। एक्चुअल बताओ, जब आपने पहली बार बोलना सीखा तो आपके आसपास लोग या तो छत्तीसगढ़ी बोली बोल रहे थे या तो हिंदी बोल रहे थे। पहली बार आपने जब किसी को गाली बकते सुना तो पहले आपने किसे सुना है? हिंदी में या तो छत्तीसगढ़ी में ही सुना है। बगल वाले अंकल दारू पी के झगड़ रहे हैं तो कौन सी भाषा में? छत्तीसगढ़ी या हिंदी में। वो अलग बात है, कभी कभार अंग्रेजी चढ़ा के आते हैं, थोड़ा बहुत अंग्रेजी बोलते हैं, वो अलग चीज है, आगे ना। पर वो आपके सुनने जितना, आपके समझने जितना नहीं होता है। तो सबसे पहली बात, आपको हिंदी कठिन लगता है और हिंदी सरल लगता है और इंग्लिश कठिन लगता है, उसका कारण कौन है? आपके आसपास के लोग। एक व्यक्ति का नाम बताता हूं आपको, बड़ा ही इंटरेस्टिंग व्यक्ति है, नॉम चॉम्स्की, सुने होंगे, हाँ कि ना। अगर टेट वगैरह जाते हैं तो सुने होंगे नॉम चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की एक व्यक्ति है जिन्होंने कहा कि जब एक बच्चे का जन्म होता है तो वो बचपन से ही अपने साथ एक डिवाइस लेके आते थे, बोलते हैं क्या अपन? LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। आइए, पहला क्लास है, हाँ बैठिए, ठीक है। वो पहले से ही बचपन से अपने साथ एक डिवाइस लेके आता है, LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो कि उसके दिमाग के लेफ्ट साइड में होता है। इट मींस द लेफ्ट साइड ऑफ आवर माइंड इज फॉर लैंग्वेज एंड क्रिएटिविटी। तो वो LED लेके आता है। ये कोई वास्तविक में फिजिकल डिवाइस नहीं है, दैट इज हाइपोथेटिकल डिवाइस। ये एक काल्पनिक यंत्र है। कैसा यंत्र है? काल्पनिक यंत्र है। और वही नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि वो जो डिवाइस बच्चा लेकर के आया है, वो जो डिवाइस है वो
यूनिवर्सल ग्रामर रूल सार्वभौमिक व्याकरण नियम को समझता है। जो समझता है वो सार्वभौमिक व्याकरण नियम को समझता है। अब सार्वभौमिक व्याकरण नियम क्या है? तो नॉर्म चॉम्स्की के अकॉर्डिंग यूनिवर्सल ग्रामर रूल सार्वभौमिक व्याकरण नियम एक ऐसा नियम है जिस पर दुनिया की सारी मानवीय भाषाएं आधारित हैं। केवल केवल मानवीय भाषाएं, समझे बात को? और उस भाषा को हमारा दिमाग बचपन से ही समझता है, जन्म के साथ ही। अगर आप बच्चे को आज भारत में रखेंगे तो वो हिंदी सीख लेगा, अमेरिका में रखेंगे तो वो इंग्लिश सीखेगा, ब्रिटेन में इंग्लिश सीखेगा, मिस्र में रखेंगे तो मिस्र की भाषा सीखेगा, चीन में रखेंगे चीनी की भाषा सीखेगा, कहीं भी आप रखिए, पाकिस्तान में रखेंगे उर्दू भाषा सीख लेगा। मतलब बच्चा तैयार है 0 से 5 साल की उम्र में किसी भी भाषा को सीखने के लिए, अर्जित करने के लिए। डिपेंड करता है कि आप उसको कहां पर रख रहे हो। क्लियर है बात? तो आपके आसपास ये बोला जा रहा था, ये नहीं बोला जा रहा था, इसलिए आपको ये सरल लगता है और ये कठिन लगता है। वहीं पे अगर मैं उल्टा कर दूं, आपको ऐसे जगह में एक छोटा सा बच्चा है, समझिए, मान लो एक दो जुड़वे बच्चे हैं, मान लीजिए किसी माता के 2 बच्चे, दोनों जुड़वा हैं, दोनों लड़के हैं, दोनों लड़कियां हैं, या जो मान लो आप, दोनों का शक्ल सेम है, हाइट सब सेम है, जुड़वा लोगों का बुद्धि का मेंटलिटी भी सेम होता है। आप एक को भारत में रख दीजिए, एक को ब्रिटेन में रख दीजिए, भारत वाला इंग्लिश नहीं समझेगा, ब्रिटेन वाला हिंदी नहीं समझेगा। और ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? उस एक डिवाइस के कारण जिस पर सारी मानवीय भाषा आधारित है। कैसे आधारित है? क्योंकि जो मानवीय भाषा है वो पूर्णतः मानवों के द्वारा निर्मित है, किसी भी जानवर के आवाज से उस भाषा में कुछ नहीं लिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है? ऐसे होता है ना कि किसी चीज के साउंड से आपने कोई वर्ड ले लिया, ऐसा नहीं होता है। मानवीय भाषा पूर्णतः मानव द्वारा निर्मित है, किसी भी जानवर से उसका उत्थान नहीं हुआ है। इसलिए अगर आप एक कुत्ते को बचपन से भी अपने घर में रखेंगे तब भी वो मानवीय भाषा को बोल नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि मानवीय भाषा कहीं भी जानवरों से ली गई भाषा नहीं है, ये अलग से केवल और केवल पूर्ण रूप से मानव के द्वारा बनाए गए ही भाषा है। भले वो समझ जरूर लेता है आपकी इंस्ट्रक्शंस को, पर वो बोल नहीं पाता, वो डॉग, हाँ कि ना? जो तोता है उसके में बोलने की काबिलियत है, पर वो केवल रटता बस है, उतना ही बोल पाता है, वो एक्चुअल में बात नहीं कर पाएगा, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा एकदम अच्छे से। क्लियर है? तो अगर आज आप हिंदी नहीं बोल पा रहे, इसमें किसी गलती, इंग्लिश नहीं बोल रहे, किसी गलती है, इसमें आपके आसपास के लोगों की गलती है। अब बात करते हैं दोनों में सरल और कठिन की बात करते हैं। इधर देखो, हिंदी और इंग्लिश में हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर? कितने होते हैं अक्षर? 26। हिंदी में 52 प्लस एक नया आ गया है लुरी, हो गया 53 और 52 मान के चलते हैं। तो इधर 26 है और इधर 52 है। ठीक है? अंग्रेजी में 26 अक्षर है, हिंदी में 52 अक्षर है। आपने बचपन में एक कॉन्सेप्ट सुना होगा कि अगर 10 लोग एक कतार में खड़े हैं और हर एक व्यक्ति प्रत्येक 9 से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाई जाएगी? पढ़े नहीं पढ़े वाला? वैसे यहाँ पे एक कतार में 26 लोग हैं, यहाँ पे एक कतार में 52 लोग हैं। ये 26 लोग आपस में मिलकर जितने शब्द बनाएंगे, ये 52 उससे तो ज्यादा ही बनाएंगे, हाँ कि ना? क्लियर है बात? तो इससे 26 अक्षरों से जितने शब्द बनेंगे, मान लीजिए बन गए 5000 शब्द, तो 52 से 26 का डबल होता है ये, हाँ कि ना? तो 10,000 शब्द बनेंगे ना। उसके बावजूद जब ये छोटा है फिर भी आपको ये कठिन लग रहा है ना? ये कठिन लग रहा है और ये सरल लग रहा है। तो मेरे भाई एक चीज ध्यान रखना, जब अगर आप 52 रोटी खा सकते हो, यानी कि आप हिंदी बोल ले रहे हैं, सुन ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं, लिख ले रहे हैं, तो आप 26 रोटी तो खा ही सकते हो, हाँ कि ना? अगर आप 52 किलो वजन उठा सकते हैं तो 26 किलो वजन तो उठा ही सकते हैं। इट मीन्स आप ज्यादा बड़ा, ज्यादा बृहद, ज्यादा महान भाषा आप जब बोल रहे हैं तो एक छोटा, सरल और आसान भाषा बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे? थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा, मतलब हम एक बड़ा काम ऑलरेडी कर रहे हैं, हमको एक छोटे काम को करना है। छोटे से बड़े पे शिफ्ट होने में दिक्कत होता है, बड़े से छोटे पे शिफ्ट होने में दिक्कत नहीं होता है। दूसरी बात इधर देखिएगा, मुझे बताइए, सप्ताह और कमजोर, ये 2 शब्द हैं, दोनों हिंदी के शब्द दिख रहे होंगे आपको। सप्ताह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन? कमजोर को क्या बोलते हैं अपन? वीक, हाँ कि ना? क्लियर है बात? वीक और वीक। अब जब आप इसको बोल रहे हैं तो बड़ा आसान है बोलने में, वीक, और एकदम सिमिलर सा है, खत्म हो जा रहा है बात। पर यहाँ पे सप्ताह बड़े अक्षर बड़ा शब्द, यहाँ पे कमजोर बड़े अक्षर बड़ा शब्द। यहाँ पे आप देखेंगे आधा आधा अक्षर का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे मात्रा का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर देखो ओ की मात्रा आ रहा है, पर क्या यहाँ पे कोई मात्रा और आधा अक्षर का कॉन्सेप्ट है क्या? इट मीन्स साधारण तौर पे भी कौन कठिन हुआ? हिंदी कठिन हुआ। किससे? इंग्लिश से। हर रूप में जैसे भी आप इवेल्युएट करें, हिंदी सरल, हिंदी कठिन है, वहीं पर इंग्लिश क्या है? सरल है। दूसरी बात,
जब इंग्लिश में 24-26 अक्षर हैं और इंग्लिश में 52 अक्षर हैं, हिंदी में 52 अक्षर हैं, तो वहां पर शब्द भी ज्यादा होंगे। और एक्चुअल बताऊं, हिंदी में एक चीजों के लिए कई शब्द हैं, इंग्लिश में 2-3 चीजों के लिए एक ही शब्द से काम चल जाता है, समझे। चाचा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मामा को, चाची को, मामी को। हिंदी में चाचा, चाची, मामी, मामा। शब्द बदले कि नहीं बदले? पर क्या इंग्लिश में बदलना पड़ रहा है? क्या नहीं बदलना पड़ रहा है। तो एक्चुअल बताओ मैं, हिंदी कठिन है इंग्लिश से। थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा। अब आते हैं अपन किस पे? इंग्लिश पे आते हैं। किस पे आते हैं अपन? इंग्लिश पे आते हैं। बेसिकली अपने को पढ़ना क्या होता है इंग्लिश में? इंग्लिश पे आते हैं। कितने अक्षर होते हैं इसमें? 26 अल्फाबेट्स होते हैं। कितने होते हैं? 26 अल्फाबेट्स होते हैं। कितने होते हैं? 26 होते हैं। 26 अक्षरों से मिलके क्या बनता है? अक्षरों से मिला के क्या बनता है जी? वर्ड, शब्द, पक्का। अगर मैं उससे भी एक छोटा इकाई आपको बता दूं तो सिलेबल बनता है, शब्दांश। क्या बनता है? शब्दांश बनता है। शब्दांशों से मिलके क्या बनता है बताओ? शब्द। अब क्या बनेगा? शब्द बनेगा वर्ड। वर्ड से मिलके क्या बनता है? वाक्य, सेंटेंस, नॉट, इट इज फ्रेज। क्या बनता है? फ्रेज, वाक्यांश। वाक्यांशों से मिलके क्या बनता है? वाक्य, सेंटेंस। सेंटेंसेस से मिलके क्या बनता है बताइए? पैराग्राफ। क्या बनता है? पैराग्राफ। और पैराग्राफ से मिलके क्या बनता है? स्पीच। क्या बनता है? स्पीच बनता है। तो ये क्या हो गया आपके? ये हो गया आपका अक्षर। क्या हो गया आपका? ये अक्षर। अक्षर से क्या बना? शब्दांश। शब्दांशों से क्या बनता है आपका? शब्द। शब्दों से क्या बना आपका? वाक्यांश। वाक्यांशों से क्या बना आपका? वाक्य। वाक्यों से क्या बना आपका? गद्यांश। क्या बना? गद्यांश। और गद्यांशों से क्या बना आपका? एक भाषण, स्पीच। क्लियर है बात? बेसिक इकाई है ये, एकदम बेसिक इकाई। ठीक है। अल्फाबेट, सिलेबल, वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस, पैराग्राफ, स्पीच। दिक्कत कहां पर है? अल्फाबेट के बाद शब्द, शब्द के बाद वाक्य, वाक्य के बाद पैराग्राफ, बात खत्म। ना तो हमने इसको जाना है, ना ही हमने इसको जाना है, और ना ही हमने इसको जाना है। हाँ कि ना? स्कूल वगैरह में भी आपको ये 3 चीजें नहीं बताई गई होंगी। आपने समझा कि सर अक्षर के बाद क्या आता है? शब्द। शब्द से क्या बन गया? वाक्य। वाक्य से पैराग्राफ, बात खत्म। स्पीच वगैरह तो हम सोचे ही नहीं। तो मुझे बताइएगा, जो अक्षर जान जाएगा उससे शब्दांश बनाते बनेगा, जो शब्दांश बनाते बन जाएगा जिसको, उससे क्या बनाते बनेगा? वर्ड, शब्द बनाते बनेगा। जिसको शब्द बनाते बन जाएगा उससे वो क्या बना सकता है? वाक्यांश। वाक्यांशों से क्या बना सकता है वो? वाक्य। और वाक्य से पैराग्राफ, और पैराग्राफ से स्पीच। मतलब एक स्पीच के अंदर पैराग्राफ भी है, सेंटेंस भी है, फ्रेज भी है, वर्ड भी है, सिलेबल भी है, और अल्फाबेट भी है। हाँ कि ना? तो मतलब अपने को क्या पढ़ना है? ये अगर हम इसको पढ़ेंगे तो इनके अंदर हम इनको पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे ना? तो अब इनको पढ़ना है, क्या पढ़ना है? इसको पढ़ना है। किसको पढ़ना है? अपने को स्पीच को पढ़ना है। स्पीच समझते हैं क्या होता है? स्पीच वही होता है जी जो 26 जनवरी 15 अगस्त में स्कूल में बोलते थे ना, अब हमारे मुख्य अतिथि आएंगे और 2 शब्द कहेंगे भाषण में। मुख्य अतिथि आते जरूर थे, खड़े भी होते 2 शब्द बोलने के लिए, पर वो आधा घंटा तक बैठे ही नहीं रहे, बोले जा रहे हैं। और आप भी कम होशियार नहीं थे। भाषण कौन सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा है। आपका पूरा ध्यान है बूंदी मिक्सचर पे। हाँ कि ना? पहले पूरा प्लानिंग चल रहा है कि एक हिंदी वाली मैडम से लेंगे, एक इंग्लिश वाली से, गणित वाली मैडम खड़ू से देगी नहीं। हाँ कि ना? तो वही वाली बात है कि आपने उसको भाषण को उस समय पे नहीं सुना, अब अपने को यही पढ़ना है, स्पीच को। तो क्या पढ़ेंगे अपन? स्पीच को पढ़ेंगे, भाषण को। अगर आपको स्पीच आ गया, ठीक है, तो आप समझिए कि आपको बाकी पोर्शन भी आ जाएगा। स्पीच को अपन कैसे पढ़ेंगे? भागों में बांट के पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे अपन? भागों में बांट करके पढ़ेंगे। इसको अपन क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं अपन इसको? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोलेंगे अपन? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोलेंगे अपन? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। तो स्पीच को अपन भागों में बांट के पढ़ेंगे। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? 8। कितने होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास? 8 होते हैं। सबसे बेसिक बात है, और इन्हीं 8 चीजों पे कोई फोकस करता ही नहीं है।
अगर आप ये 8 चीजों को बेसिक से पढ़ते हैं तो जरूर सी बात है कि इंग्लिश आपका स्ट्रांग हो ही जाएगा। 8 चीजें होती हैं। पहला चीज क्या होता है हमारे पास? नाउन। पहला क्या होता है हमारे पास? नाउन। दूसरा प्रोनाउन। दूसरा क्या होता है हमारे पास? प्रोनाउन। तीसरा एडजेक्टिव। तीसरा क्या होता है हमारे पास? एडजेक्टिव। चौथा वर्ब। पांचवा एडवर्ब। छठवा प्रेपोजिशन। सातवां कंजंक्शन। आठवां जो होता है वो होता है आपका इंटरजेक्शन। क्या होता है? इंटरजेक्शन होता है। क्या होता है? इंटरजेक्शन होता है। क्लियर है बात? तो सबसे पहले क्या पढ़ना है अपने को? नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। पहला क्या पढ़ना है बोलो? दूसरा, तीसरा, चौथा, सबसे बड़ी दिक्कत, दैट इज नॉट वर्ब, इट इज वर्ब। क्या है वो? पांचवा, इट इज नॉट एडवर्ब, इट्स एडवर्ब। छठवा प्रेपोजिशन या प्रीपोजिशन आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सातवां कंजंक्शन और आठवां इंटरजेक्शन। अगर आप ये बेसिक 8 चीजों को जानते हैं, जिसमें से ये तो बहुत माइनर है, इसको पढ़ना भी नहीं है अपने को बेसिकली ये 7 चीज पढ़ना है। इसको अपन कब पढ़ते हैं? नरेशन वगैरह में पढ़ते हैं। एक्सक्लेम विद सॉरो, एक्सक्लेम विद जॉय, ओ, आस, ब्रावो, वाओ, वर्ड सुने हो आप लोग? वो आता है इंटरजेक्शन में। तो सबसे पहले अपन बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्या करते हैं अपन? बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं इनका। यहाँ पे देखो नाउन। नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा। मुझे कौन बताएगा संज्ञा की परिभाषा? इधर भाइयों बताओ, स्कूल में पढ़े हो ना? बोलो कोई वाला। नाउन इज द नेम ऑफ, इंग्लिश वाला बोलो। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। सबसे बड़ी दिक्कत है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग ऐसा नहीं होता। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। 4 चीजों का। संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम नहीं होता। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। एक चीज हमने ऐड किया, क्या? एन आइडिया ऐड किया। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। नाम लिखा के जमा हो जाएगा, अभी रहने दो, छोड़ दो। नाम लिखा के जमा हो जाएगा, अभी रहने दो, जाओ। ठीक है। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। 4 बातें। क्लियर है? अब इधर देखिएगा, ये क्या है ना? ये पेन है, ये पोडियम है, ये डिजिटल बोर्ड है। क्या ये नाउन है? क्या ये नाउन है? क्या ये नाउन है? क्या आप नाउन हो? मैं नाउन नहीं हूं, सीधी बात है। मैं मनुष्य हूं। ये भी नाउन नहीं है, ये भी नाउन नहीं है, ये भी नाउन नहीं है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं आप भी नाउन नहीं, मनुष्य ही दिख रहे हैं। एक्चुअल में भैया ये वस्तु है, ये वस्तु है, ये वस्तु है। आप मनुष्य हैं, मैं मनुष्य हूं। इसका नाम नाउन है, इसका नाम नाउन है, इसका नाम नाउन है, आपका नाम नाउन है और मेरा नाम नाउन है। सबसे पहला कंफ्यूजन तो आप वो दूर कीजिए। ऐसी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे वो किस में आता है? वस्तु में आता है। ऐसी कोई भी चीज जो स्थान घेरे किस में आता है? वस्तु में आता है। तो ये वस्तु है, इसका नाम है PEN, पेन, वो नाउन है। क्लियर है बात? ये वस्तु है, इसका नाम है पोडियम। क्या बोलते हैं इसको अपन? पोडियम, वो नाउन है। आप मनुष्य हैं, आपका जो भी नाम होगा, राम, श्याम, सीता, गीता, टीना, मीना, वो क्या है? आपका नाउन है। मेरा जो नाम है वो नाउन है। इसको अपन बोलते हैं डिजिटल बोर्ड और स्मार्ट बोर्ड, वो नाउन है। क्लियर है बात? मतलब व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम नाउन है, ना कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार नाउन है। क्लियर है बात? व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम नाउन होता है। क्लियर है? व्यक्ति का नाम अगर मैं बोलूं तो क्या हो जाएगा आपका? राम, सीता, हाँ कि ना? ठीक है, राम, सीता हो गया। वस्तु की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा आपका? पेन, मोबाइल। क्या हो जाएगा? पेन, मोबाइल हो जाएगा। क्लियर है बात? मैं बात करूं स्थान की तो क्या हो जाएगा आपका? दिल्ली, मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? दिल्ली, मुंबई हो जाएगा। ठीक है। विचार की बात करूं मैं, विचार मतलब भावना को ही विचार कहा जाता है। तो हैप्पीनेस, काइंडनेस, हैप्पीनेस, काइंडनेस, ये क्या हुआ? आपके विचार का नाम हुआ। क्लियर है बात? ठीक है। तो राम, सीता व्यक्ति का नाम, पेन, मोबाइल वस्तु का नाम, दिल्ली, मुंबई स्थान का नाम, हैप्पीनेस, काइंडनेस, ठीक है, खुशी और दयालुपन, वो किसका नाम हुआ? आपके विचार का नाम हुआ। ये हुआ आपका नाउन। अगली बात करें अपन प्रोनाउन की। किसी बात करें अपन? प्रोनाउन की। एक्चुअल में नाउन की अगर मैं बात करूं तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन 5 प्रकार होते हैं बेसिक तौर पे।
द फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन एंड द फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 प्रकार के नाउन होते हैं, अपन उसको बाद में डील करेंगे। नाउन का बेसिक बात समझ में आया? नाउन का डेफिनेशन बोलिए। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। सबका मुंह खुलना चाहिए, बोलो। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम। देखो, अगर किसी भाषा को सीखना सबसे पहला जो बात है, उस भाषा को सुनो और उस भाषा को बोलो। मेरी बोली गई हर एक बात को आप सुनिए, जो मैं रिपीट करने बोला उसको रिपीट कीजिए, नो डाउट सीख जाएंगे। यहां पे आता है प्रोनाउन में। क्या होता है प्रोनाउन, बताओ? हाँ, द वर्ड विच वी यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। वह शब्द जिसे हम संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त करते हैं सर्वनाम कहलाता है। क्या बोला मैंने? वह शब्द जिसे हम संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त करते हैं कहलाता है सर्वनाम कहलाता है। समझिएगा, जैसे मैंने बोला क्या, राम, मैं बोल दिया ही। मैंने बोला सीता, मैंने बोल दिया शी। पेन मोबाइल, मैंने बोल दिया इट। कोई जगह का नाम कोई मैंने क्या बोल दिया, इट। विचार का नाम कोई मैंने क्या बोल दिया, इट बोल दिया। समझे बात को? तो ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये क्या होते हैं? आपके प्रोनाउन होते हैं। तो वो शब्द जो आपके संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? वो सर्वनाम कहलाते हैं। द वर्ड विच वी यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। ये तो सबको पता है कि वो शब्द जो संज्ञा के स्थान में प्रयोग होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। पर क्यों प्रयोग होते हैं? अगर आपका कोई नाम है, भैया क्या नाम है आपका? चित्रकांत, बड़ा प्यारा नाम है। अब समझिएगा, चित्रकांत जी, अगर मेरे को इनके बारे में 4 बातें बोलनी हो, चित्रकांत के बारे में मुझे क्या बोलनी हो? 4 बातें बोलनी हो। चित्रकांत बहुत अच्छा आदमी है, चित्रकांत बहुत ईमानदार है, चित्रकांत बहुत होशियार है, चित्रकांत, कुछ बुरा आ रहा था भाई मुंह में, ठीक है, चित्रकांत बहुत ज्यादा घूमता फिरता है, ऐसा 4 मैं जानकारी दिया ना आपको किसके बारे में? चित्रकांत जी के बारे में। तो मैं बार बार चित्रकांत 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 बोल रहा हूँ तो अजीब नहीं लग रहा है वो? मैं एक बार चित्रकांत बोला तो आप लोग समझ गए ना कि मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं दोबारा में ही बोल सकता, मतलब चित्रकांत बहुत अच्छा आदमी है, वह बहुत होशियार है, वह बहुत ईमानदार है और वह बहुत घूमता फिरता भी है। मैं वह बोल रहा हूँ तो मेरा काम चल जा रहा है ना, और ज्यादा आसान भी हो जा रहा है बोलने में। तो बार बार जब आप नाउन को रिपीट करते हो तो आप थोड़ा पागल लगते हो। समझे बात को? तो बार बार अगर आप संज्ञा को रिपीट करते हो तो वो बड़ा अजीब ऑड लगता है, इसलिए नहीं करना है। अब कोई अड़ जाए कि मेरा नाम है जो, वही लो आप। अब वो अड़ जाए कि मेरा नाम तो जो है आप वही लो, मेरे को ही नहीं सुनना है, तो मान लो हम तो ले लिए। लेकिन क्या करें जब किसी का नाम लंबा चौड़ा हो जाए? धमाल मूवी देखा है आपने? यज्ञ परम, पील परम, चिन्ना स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर, सुने हो? अब मुझे इस व्यक्ति के बारे में 4 बातें बोलनी हो तो मैं कैसे बोलूंगा? यज्ञ परम, पील परम, चिन्ना स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर, ऐसा। यज्ञ परम, पील परम, चिन्ना स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर, वैसा। यज्ञ परम, पील परम, चिन्ना स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर, ये। यज्ञ परम, पील परम, चिन्ना स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर, वो। अब मेरे को हैबिट है तो मैं बोल ले रहा हूं। अब सेम नाम रिपीट करो, 4 बार बोला हूं मैं, फिर सुन लो। यज्ञ परम, पील परम, चिन्ना स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर। अब जब यज्ञ परम, पील परम याद हुआ तो चिन्ना स्वामी सुनते ही यज्ञ परम भूल गए, वेणुगोपाल भूलते सुनते ही पील परम भूल गए, हाँ कि ना? तो जब नाउन लंबा हो जाता है, बहुत ब्रॉड, बहुत कठिन हो जाता है, तो उसका उच्चारण एक बार भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में जैसे मान लीजिए इनका नाम यज्ञ परम, पील परम, चिन्ना स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर है। अब मुझे बोलना नहीं, मैं कह रहा हूं देखो ये ही, दैट मैन, ही, ऐसा हो। अब मैं नाम नहीं ले रहा हूं, क्यों? क्योंकि जब नाउन कठिन होता है, जब संज्ञा कठिन होता है, तो उसका उच्चारण करना और भी ज्यादा मुश्किल होता है। क्लियर है बात? तो कठिन संज्ञा के उच्चारण से बचने के लिए और बार बार संज्ञा के पुनरावृत्ति से बचने के लिए किसका आविष्कार किया गया? प्रोनाउन का आविष्कार किया गया। हर व्यक्ति बताएगा आपको कि संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, पर क्यों करते हैं उसका भी रीजन है। अगर आप बार बार नाउन को रिपीट करते हो तो बड़ा ऑड लगता है वो, क्योंकि एक बार में व्यक्ति इतना समझदार है कि समझ जाता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, जब नाउन लंबा चौड़ा होता है तो उसको बोल पाना भी बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब समझ में आया? तो लड़के के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे? ही, लड़की के लिए शी, वस्तु के लिए इट, अपने लिए आई, हमारे लिए वी, ठीक है, सामने वाले के लिए यू और उन लोगों के लिए दे। क्लियर है बात? ये आपके बेसिक प्रोनाउन होते हैं। बेसिक प्रोनाउन, बहुत सारे प्रोनाउन होंगे, ये तो आपके नॉर्मल पर्सनल प्रोनाउन है। आगे आते हैं अपन किस पे? एडजेक्टिव पे। किस पे आते हैं अपन? एडजेक्टिव पे आते हैं। अब क्या होता है एडजेक्टिव, देखते हैं। कौन कौन जानता है एडजेक्टिव क्या होता है? बताओ, रुक जाओ, आपसे बात है पूछे, बताइए कौन कौन जानता है एडजेक्टिव क्या होता है? परिभाषा बताओगे? हाँ हाँ, हिंदी में बिल्कुल, बोलो बोलो। इतना पता ना, संज्ञा या सर्वनाम की तारीफ करने वाला शब्द,
याद करो, तीसरी चौथी पांचवी कक्षा, संज्ञा या सर्वनाम की तारीफ करने वाले शब्द को अपन क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। द वर्ड विच टेल्स मोर अबाउट द नाउन और प्रोनाउन दैट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता दे, क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। अब एक चीज समझिएगा, हमको बताया गया कि सर संज्ञा या सर्वनाम की तारीफ करने वाला शब्द एडजेक्टिव है, विशेषण है। पर क्या केवल तारीफ करने वाला शब्द विशेषण है? एक चीज बताता हूं मैं, आप ध्यान सुनिएगा। संज्ञा या सर्वनाम की तारीफ करने वाला शब्द होता है विशेषण। ये नहीं समझ में आ रहा हो तो नेक्स्ट जानो। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला होता है विशेषण। अब भी नहीं समझे? आप जानो, वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की तारीफ या बुराई करे वो क्या होता है? आपका विशेषण होता है। समझे लड़कियों? ये तो समझ में आ गया होगा लास्ट वाला। तारीफ और बुराई शब्द है, दोनों ही संबंधित है आप लोगों से। तारीफ सुनना पसंद होता है और बुराई खुद बोल रहे करना पसंद। समझे? तो समझिएगा, बेसिकली बात तो ये है कि हमारे देश में, मैं समझना, अगर मैं चित्रकांत, है ना भैया, मैं चित्रकांत जी को बोलो भाई बहुत ही गोरा है, अब भाई खुश हो जाएगा, मोबाइल निकाल के 2-4 सेल्फी ले लेगा भाई। मैं बोला भाई कलुआ है, दुखी हो जाएगा। मैं रंग भेद नहीं कर रहा हूं, ध्यान समझिएगा बात को। मैं भैया को काला बोल दिया, दुखी हो गए, गोरा बोले खुश हो गए। हमारे देश में किसी को आप काला बोलेंगे वो एज अ बुराई देखा जाता है, किसी को आप गोरा बोलेंगे वो एज अ तारीफ देखा जाता है, हाँ कि ना? लेकिन दोनों ही विशेषता है कि नहीं है? मेरा भाई है, मान लो वो बहुत गोरा है, मैं बोला देखो वहां पे 5 लोग हैं, जो सबसे गोरा लड़का है उसको बुला के लाओ। विशेषता बताया नहीं बताया? मेरा भाई है बहुत काला है, ठीक है, मैं रंग भेद नहीं कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। मतलब वहां पे देखो 5 लोग खेल रहे हैं, जाओ वहां पे जो सबसे काला लड़का है वो मेरा भाई है, उसको बुला के लाओ। तो मैं आपको विशेषता बताता तो आप आइडेंटिफाई कर पाए ना उस चीज को। तो संज्ञा सर्वनाम की तारीफ और बुराई दोनों जो कर दे वो क्या होगा? आपका एडजेक्टिव होगा। पर स्कूल में क्या बताया गया? केवल तारीफ करने वाला शब्द एडजेक्टिव बताया गया, लेकिन तारीफ और बुराई दोनों करे तब भी वो एडजेक्टिव है। क्लियर है बात इतना? तो वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की तारीफ करे या बुराई करे क्या कहलाता है? वो एडजेक्टिव कहलाता है। द वर्ड विच टेल्स मोर अबाउट द नाउन एंड प्रोनाउन दैट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। जैसे कि क्या बोल दिया आपने? ब्यूटीफुल, हैंडसम, ठीक है, ये क्या हुआ? आपका तारीफ ही हुआ। समझे? अगर आप किसी को अगली बोल दो ना, अगली, वो भी एडजेक्टिव ही है, याद रखिएगा। तो क्या आप बुराई कर रहे हैं ना, बदसूरत बोल रहे हैं आप किसी को, समझे बात को? तो वो भी क्या है? उसकी विशेषता ही तो है, भले वो बुराई है पर है तो विशेषता ही ना। समझे? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन किस पे? वर्ब पे। किस पे आते हैं अपन? वर्ब पे आते हैं। क्रिया क्या होता है? क्रिया बताइए, क्या जानते हैं क्रिया के बारे में? सर कंप्लीट हो जाएगा ना कोर्स एग्जाम के आने तक। नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड, हाँ ठीक है। देखिए कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा कोर्स, वो तो डिपेंड करेगा कि आपका नोटिफिकेशन कब आ रहा है। पर 101% भरोसा रखिए, एग्जाम से पहले कोर्स कंप्लीट होगा ही, चाहे आपको 10 घंटा बुला के क्यों ना पढ़ाया जाए। क्लियर है बात? आपको करना है, हमको कराना है। तो अगर एग्जाम आ भी जाता है, मान लीजिए 15 दिन के बाद आता है एग्जाम, मेरी गारंटी मैं इंग्लिश 15 दिन में कंप्लीट करा दूंगा आपको एग्जाम में बनाने लायक। तो वो डिपेंड करता है नोटिफिकेशन कब आता है, पर नो डाउट एश्योर रहिए कि कोर्स तो कंप्लीट हो ही जाएगा। और जब भी आएगा आपका नोटिफिकेशन तब तक हमको 3 से 4 महीने का तो टाइम मिलेगा, कम से कम 2 महीना तो मिलेगा ही, ज्यादा नहीं तो। अगर 2 महीना में आप 2-2 घंटा भी पढ़ते हो ना, तो कितना क्लास हो जाएगा आपका? मान लो 4-4 घंटा आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, 4 घंटा, तो आप कितना पढ़ रहे हैं? 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो 2 महीने में कितना हो गया? 60 दिन। तो 60 दिन में एक सब्जेक्ट तो कंप्लीट हो जाएगा ना। अगर आपका 3 बार ऐसा क्लास लगा दिया जाए तो दिन में संडे संडे एक्स्ट्रा क्लास लगा दे तो कंप्लीट हो जाएगा, उसका बेफिक्र रहिए आप उसके लिए। यहाँ पे आता है अपन किस पे? वर्ब में। किस पे आता है अपन? वर्ब में आते हैं क्रिया पे। क्या होता है वर्ब? बताओ जरा, क्या जानते हैं आप लोग वर्ब के बारे में? हाँ भैया, हाँ, क्या नाम है आपका? रमेश साहू। अच्छा ये बताइए, रमेश साहू ठेकेदार दिख रहे हैं क्या आपको? क्लास का ठेका लिया पड़ा क्या उन्होंने? आपके पास भी तो मुंह है, बोलो क्या होता है क्रिया? मैडम क्या होता है क्रिया बताइए? आपको बोल रहा हूँ जी, ठीक है, बस इतना ही। वो शब्द जो क्रिया को दिखाए वो क्या होता है? वो होता है एक्चुअल। बताओ वो क्या होता है? द वर्ड विच शोज एन एक्शन, समथिंग हैपन और एग्जिस्ट। ठीक है, वह शब्द जो किसी काम के करने को बताए, किसी काम के होने को बताए, या किसी काम के अस्तित्व को बताए। समझिएगा, कोई काम आप कर रहे हैं, आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, तो जो रन शब्द क्या दिखा रहा है? क्रिया को दिखा रहा है। किसी काम के होने को बताए, अब काम होता कैसे समझिएगा, आप कोई काम करते हो, कोई काम स्वयं हो जाता है। ऐसे आप रोड में चलते चलते गिर जाते हो,
क्रिया है कि नहीं है, गिरना फॉल क्रिया है ना। पर क्या जानबूझ के कर रहे हैं क्या? ऐसा थोड़ी है कि चलते चलते मन करता तो पटका जाते हैं एक बार ऐसे करके, ले ऐसे करके, नहीं ना। कोई है क्या कि मन करता तो पटकाते जाता है रोड में, है क्या? नहीं, वो एक्शन खुद हो जाती है। तो किसी काम के करने, किसी काम के होने या किसी काम के अस्तित्व को जो शब्द बता दे वो आपका क्या होता है? वर्ब होता है। क्या होता है? वर्ब होता है। एक्चुअल तरीका बताऊं वर्ब पहचानने का? जो भी शब्द आपके सामने में बोला जा रहा है बस आपको उसके बारे में सोचना है कि क्या मैं इसको करूंगा तो मेहनत लगेगा, या थकान महसूस होगा, या फिर पसीना निकलेगा। तीनों में से कुछ भी महसूस हुआ, समझ जाना वो वर्ड क्या है आपका? वर्ब है। मैंने बोला रन, मैंने क्या बोला? रन। एज्यूम कीजिए आप दौड़ रहे हैं, थकान महसूस होता है, पसीना निकलेगा, हाँ कि ना? तो क्या है आपका? वर्ब है। क्लियर है बात? तो कोई भी एक चीज फील होना चाहिए, तो थकान महसूस हो, या तो मेहनत लगे, या तो पसीना निकले। कोई भी एक चीज महसूस हो, क्या होगा? वो वर्ब होगा। मतलब मैंने बोला ईट, मैंने क्या बोला? ईट, खाना। वर्ब है कि नहीं है? सोचो जरा, आप खा रहे हो, खाने में मेहनत लगता है कि नहीं लगता है? और फ्री खाने में पैसा नहीं लगता पर मेहनत उसमें भी लगता है, हाँ कि ना? अगर मैं आपको दूं भैया लो चबाओ, तो आप चबाते रहेंगे, मेहनत लगेगा नहीं लगेगा? अब बात करें पसीना निकलने का, तो आप शादी पार्टी में गए हैं, रिसेप्शन में? जनरली जाहिर सी बात है, जब घर में कार्ड आते तो रिसेप्शन में ही पहुंचते हैं। खाने का मेन मुद्दा तो वही है ना, उद्देश्य। आप मान लीजिए चले गए रिसेप्शन में, वहां पे कोई ना कोई एक ऐसे व्यक्ति आए होते हैं जिनका शादी 30 से 35 साल पहले हुआ होगा। पुरुष है मान लीजिए, शादी 30 से 35 साल पहले हुआ, मतलब अभी वो कितने साल के होंगे? 60 से 65 साल के, हाँ कि ना? तो ऐसे व्यक्ति को खाना खाते देखे हो? जाहिर सी बात है, उनका शादी उतना पहले हुआ है तो सिर पे बाल तो बचा ही नहीं होगा, बचने दिया ही नहीं होगा उन्होंने, हाँ कि ना? अब मान लीजिए वो खाना खा रहे हैं, देखो ऐसे व्यक्ति को खाना खाते हुए, तो इधर वो खा रहे होते, इधर चुचुआ रहा होता है, देखो नहीं देखे हो, हाँ कि ना? तो पसीना निकल रहा है नहीं निकल रहा है? तो मेहनत लग रहा है नहीं निकल रहा है? लग रहा है ना? तो वो क्या है? वर्ब है। तो एक्चुअल में वर्ब पहचानने का तरीका ऐसा है कि जिस भी शब्द को आप सुने उसके बारे में सोचिए, क्या मेहनत लगेगा, क्या पसीना निकलेगा, क्या थकान महसूस होगा। तीनों में से कुछ भी महसूस हो आपको, समझ जाना वो वर्ड क्या है? वर्ब है। मैंने बोला स्टार्ट, मैंने क्या बोला? स्टार्ट वर्ड बोला। मैंने क्या बोला? स्टार्ट। किसी चीज को स्टार्ट करने में मेहनत लगता है नहीं लगता है? मान लो मेरी बाइक है, उसमें भी सेल्फ है, अब मान लो सेल्फ नहीं रहता, उसमें मान लो किक बस रहता, मैं बोला भैया स्टार्ट कर दीजिए बाइक को, मेहनत लगता नहीं लगता? स्टार्ट करने में मेहनत लगता नहीं लगता है? कंप्लीट करने में मेहनत लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। बोला कल कॉपी कंप्लीट करके लाइएगा, स्कूल में बोला जाता है नहीं बोला जाता है? मेहनत लगता है ना, रात भर जाके करते हैं ना। तो ये वर्ड्स क्या है आपके? वर्ब है। तो वर्ब क्या है? द वर्ड विच शोज एन एक्शन, समथिंग हैपन और एग्जिस्ट। वह शब्द जो किसी कार्य के करने, किसी कार्य के होने या किसी कार्य के अस्तित्व को बता दे, क्या कहलाता है? वो वर्ब कहलाता है, क्रिया कहलाता है। अब आते हैं अपन किस पे? एडवर्ब पे। किस पे आते हैं अपन? एडवर्ब पे आते हैं। क्या होता है एडवर्ब? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। और ये किसकी विशेषता बताता है? क्रिया की। पक्का पक्का? तो क्या एक एडवर्ब केवल क्रिया बस की विशेषता बताएगा क्या? आपको रियलिटी बताओ, भले इसका नाम क्रिया विशेषण है पर ये केवल क्रिया बस की विशेषता नहीं बताता है। एक एडवर्ब 4 चीजों की विशेषता को बता सकता है, ठीक है? द वर्ड विच टेल्स अबाउट, ठीक है? या फिर द वर्ड विच मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब और इवन अ होल सेंटेंस। वह शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बताए, प्राइमरी यूज है उसका। वह शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बताए, किसी विशेषण की विशेषता बता दे, अपने ही तरह किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बता दे, या जरूरत पड़ने में पूरे पूरे वाक्य की विशेषता को बता दे, क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। तो क्या एडवर्ब केवल वर्ब की विशेषता बताता है क्या? नहीं, वो 4 चीजों की विशेषता बताता है। अ वर्ड विच मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब और इवन अ होल सेंटेंस। वह शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बताए, किसी विशेषण की विशेषता बताए, किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताए, या जरूरत पड़ने पूरे पूरे वाक्य की विशेषता को बता दे। 4 चीजों की विशेषता बताता है ये। किसी किसकी? एक तो हो गया आपका वर्ब पहला, दूसरा हो गया आपका एडजेक्टिव, तीसरा हो गया आपका एडवर्ब किसी और अपने जैसा, और चौथा क्या हो गया आपका? सेंटेंस। क्लियर है बात? ये 4 चीजों की विशेषता को बताता है, पर हम अब तक पढ़ते आ रहे थे कि केवल वर्ब की विशेषता को बताता है। नो डाउट स्कूल में जितना जरूरत था उतना ही पढ़ाया गया है। क्लियर है बात? तो जो एडवर्ब होता है वो 4 चीजों की विशेषता को बताता है, ठीक है? वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और सेंटेंस। क्लियर है बात? जनरली जो एडवर्ब होते हैं उनके लास्ट में अपने को एल वाई देखने को मिलता है। क्या दिखता है? एल वाई। समझते हैं एल वाई वर्ड शब्द? काइंडली वर्ड जानते हैं? काइंडली वर्ड सुना है आपने? पक्का सुना है आपने? जैसे कि टू द प्रिंसिपल, सब्जेक्ट, ठीक है? एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। आई बैक टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सो आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days। सुने हो? भयंकर लिखे हो इसको आप लोग। कहीं जाना है तो आई बैक टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट।
कुछ काम आ गया तो आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। ये बुखार पिछली रात को ही क्यों आ रहा है ये बताओ, है? मैं भी लिखा था भाई, मैं भी लिखा था। 31 दिसंबर को मैं लिखा कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। 1 जनवरी को स्कूल में भिजवा दिया, जा भाई दे देना। अगले दिन मैं और मेरा क्लास टीचर दोनों मिलते हैं कहाँ, कानन पेंडारी। बोले बेटा तेरा तो तबियत खराब था। बोला सर जानवर को देख के ठीक हो गया। बोले आ तेरे को जानवर बनाता हूँ क्लास में। समझे बात? तो एक्चुअल बात अभी है कि जिन शब्दों के अंत में एलवाई लगा होता है ना, वो क्या होता है आपका एडवर्ब होता है। क्या होता है एडवर्ब। जैसे कि काइंडली हो गया, और क्या हो गया आपका कामली हो गया। ठीक है, काइंडली मतलब दयापूर्वक, कामली मतलब शांतिपूर्ण ढंग से या शांतिपूर्वक। क्लियर है? तो सामान्यतः जिन शब्दों के अंत में एलवाई होता है वो एडवर्ब होते हैं, पर कुछ एडजेक्टिव भी होते हैं, हमेशा कंफ्यूज नहीं होना है। जिन शब्दों के अंत में एलवाई होता है कुछ एडजेक्टिव होते हैं, कुछ एडवर्ब भी होते हैं, पर ज्यादातर एडवर्ब होते हैं। एडजेक्टिव कैसे होते हैं मैं बताऊंगा जब मैं एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा। ठीक है, पर अभी आप ध्यान रखिए कि ये क्या है आपके एडवर्ब है। ठीक है, जैसे कि समझिएगा किसी काम को किया उसने, मैंने बोला समझिएगा घर में संयुक्त परिवार में रहते हैं आप लोग, चाची रहते हैं घर में, चाची चाचा का घर है कि नहीं है? तो जब आप छोटे थे और आपके जो चाचा जो चाची उनके घर आप जब जाते थे और आपने जब फ्रिज खोला तब चाची ने मना किया और आपने घर आके बोला कि मम्मी चाची ऐसा ऐसा बोल रही थी, मना कर। मम्मी तुरंत पूछती है बता प्यार से मना की कि तेरे को गाली बकी है या मारी है, हाँ कि ना? अगर मारी होगी तो मम्मी तुरंत जाएगी लड़ने के लिए। तो आप क्या बोलते नहीं मम्मी शांतिपूर्ण ढंग से उन्होंने मुझे कहा है। तो वो शब्द एक्चुअल में हिंदी समझिएगा, वो शब्द जो किसी काम के करने के ढंग को बता दे। क्या बोला मैंने? वह शब्द जो किसी काम की क्रिया काम करने के ढंग को बता दे वो क्या होता है आपका एडवर्ब होता है। तो कामली मतलब शांतिपूर्ण ढंग से मना किया उसने। ठीक है, काइंडली मतलब शांति मतलब दयापूर्वक क्या कीजिए आप मुझे ग्रांट कीजिए क्या सिक लीव। क्लियर है बात? तो एक्चुअल में किसी काम के करने के ढंग को बताने वाला शब्द क्या कहलाता है एडवर्ब कहलाता है। और रियल डेफिनेशन क्या है इसका? द वर्ड विच मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब और इवन अ होल सेंटेंस। सब समझ में आएगा? आगे समझिएगा, बस सुनते चलिए। ठीक है, हिंदी में क्या बोला मैंने? वह शब्द जो किसी काम के करने के ढंग को बता दे क्या कहलाता है? वो एडवर्ब कहलाता है। अब आते हैं अपन किस पे? प्रेपोजिशन पे। आता है अपन प्रेपोजिशन। क्या होता है प्रेपोजिशन बताओ? प्रेपोजिशन दो वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड क्या है आपका प्री, दूसरा वर्ड क्या है आपका पोजिशन। प्री मतलब क्या होता है? पहले। पोजिशन मतलब क्या होता है? स्थिति। क्या होता है? स्थिति। तो वो शब्द जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है उसकी स्थिति बताने के लिए कहलाता है प्रीपोजिशन। समझिएगा, ये शब्द नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है और उसकी स्थिति को बताते हैं। पर क्या प्रीपोजिशन केवल और केवल स्थिति को बताएगा क्या? नहीं, प्रीपोजिशन भी चार चीजों को बताते हैं। क्या बताते हैं? चार चीज। द वर्ड विच टेल्स अबाउट डायरेक्शन, टाइम, लोकेशन और स्पेशलाइजेशन। क्या बोला मैंने? द वर्ड विच टेल्स अबाउट डायरेक्शन, टाइम, लोकेशन और स्पेशलाइजेशन। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की दिशा, स्थिति, समय या किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम के साथ विशेष संबंधों को बताए क्या कहलाता है? वो प्रेपोजिशन कहलाता है। क्लियर है बात? ठीक है, समझिएगा। ये मेरा फोन है, ये मेरा फोन है और ये क्या है आपका पोडियम है। क्लियर है बात? ये फोन है और ये पोडियम है। अब इस फोन के ऊपर मैं अब इस पोडियम के ऊपर मैंने क्या रखा? अपना फोन रखा। ठीक है, और मैं चला गया कहां पर? रिसेप्शन में चला गया। अब आप आए, मैं बोला भैया मेरा फोन ले आएंगे क्या? वहां पे पोडियम पे रखा हुआ है। मैं इंग्लिश में क्या बोलूंगा? माय फोन इज ऑन द पोडियम। क्या बोला मैंने? माय फोन इज ऑन द पोडियम। तो मैं इस फोन की स्थिति बताया कि नहीं बताया आपको कि कहां पे? पोडियम के ऊपर। ऑन मतलब क्या हुआ? ऊपर। तो कोई आके नीचे झांकने वाला है क्या? नहीं ना, स्थिति बता दिया नहीं बता दिया। दूसरी बात, इस फोन का और इस पोडियम का विशेष संबंध है कि नहीं है? देखो दोनों आपस में जुड़े हुए कि नहीं जुड़े हुए? है कि नहीं है? इसकी दिशा में वहां से बताया कि नहीं बताया आपको? बताया ना। समझे बात को? तो जो इन, ऑन, एट, इनटू, अबव, ओवर, अंडर, अप, डाउन, बेसिकली जो वर्ड्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं आपके? प्रीपोजिशन होते हैं। सुने वर्ड्स को? इन, ऑन, एट, इनटू, ऑन टू, ओवर, अबव, अंडर, अप, डाउन। सुने? क्या होते हैं? ये आपके प्रेपोजिशंस होते हैं। तो प्रीपोजिशन चार चीजों को बताते हैं, डायरेक्शन, टाइम, लोकेशन और स्पेशल रिलेशन को बताते हैं। ठीक है, तो अभी मैं एग्जांपल क्या लिख रहा हूं आपके पास? तीन लिख रहा हूं, इन, ऑन और एट। क्या लिख दिया मैंने? इन, ऑन और एट लिख दिया। ये होते हैं हमारे पास प्रीपोजिशन। चार चीजों को बताते हैं, डायरेक्शन, टाइम, लोकेशन और स्पेशल रिलेशन के लिए इनका प्रयोग होता है। अब आते हैं अपन किस पे? कंजंक्शन पे। किस पे आते हैं अपन? कंजंक्शन पे आते हैं। क्या होता है कंजंक्शन बताइए? क्या होता है कंजंक्शन? क्या होता है समझिएगा एक चीज को। कंजंक्शन बेसिकली बना है कंजॉइन वर्ड से। किससे बना है?
कंजॉइन वर्ड से या जंक्शन वर्ड से आप उसका उत्पत्ति मान सकते हैं, दोनों वर्ड से माना जाता है। ठीक है, इसका एक्चुअल अर्थ क्या होता है? जोड़ना होता है। वास्तव में अगर आपको कंजंक्शन समझिए तो कंजंक्शन है एक पंडित। क्या है ये? एक पंडित है। कंजंक्शन क्या है? ये एक पंडित है, ये ध्यान रखिएगा। पंडित का काम क्या होता है ये बताइए, क्या काम होता है पंडित का? दक्षिणा देना मत बोल देना भाई, ठीक है। क्या काम होता है पंडित का? जोड़ने का काम होता है। क्या काम होता है? जोड़ने का। शादी करवाते हैं ना पंडित जी, जोड़ने का काम होता है ना, वैसे समझिएगा कंजंक्शन कौन है? एक पंडित है जो कि जोड़ता है। क्या होता है? जोड़ता है। अब मान लीजिए चित्रकांत भैया की शादी नहीं हो रही है, मान लो, हो जाएगा भाई हैंडसम, ठीक है, मान लो नहीं हो रही चित्रकांत भैया की शादी, अब नौकरी लगनी कहाँ शादी होगा? सही बात है कि नहीं? अब नहीं हो रही शादी, लेकिन भाई व्याकुल है, शादी करना है मतलब करना है। अब लड़की कोई दे नहीं रहा है, भाई ने काम किया, घोड़ी पकड़ा, लेके चले गए मंदिर, बोले लो पंडित जी घोड़ी करा दो शादी। हाँ कि ना? पंडित जी शादी बाद में करेंगे, दौड़ाक पहले मारेंगे। हाँ कि ना? अब समझ लो चित्रकांत भाई अगर शादी हो भी गया तो बच्चे कैसे होंगे? आधा आदमी आधा घोड़ा, पॉसिबल है क्या? नहीं। मतलब पंडित जी आपकी शादी कराएंगे ही नहीं, बोलेंगे बेटा जाओ आप मनुष्य हो, कोई दूसरे मनुष्य को लेकर के आओ। मतलब आप मनुष्य थे, दूसरा मनुष्य लाएगा, मतलब दो बराबर चीजों को जोड़ेगा कौन? पंडित। वैसे ही जो कंजंक्शन होता है ये भी सेम टू सेम दो बराबर चीजों को जोड़ता है। या तो ये दो नाउन नाउन को जोड़ सकता है, दो प्रोनाउन प्रोनाउन को, दो एडजेक्टिव एडजेक्टिव को, दो वर्ब वर्ब को, दो एडवर्ब एडवर्ब को, दो प्रीपोजिशन को। समझे बात को? कंजंक्शन दो बराबर शब्दों को जोड़ता है, ठीक है, दो बराबर चीजों को जोड़ता है, जैसे एक पंडित जोड़ता है। ठीक है, द वर्ड विच कनेक्ट्स, ठीक है, टू वर्ड्स, टू फ्रेज और टू सेंटेंसेस विथ इक्वल इंपॉर्टेंस। ठीक है, वह शब्द जो दो शब्दों, दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को जोड़े जो कि समान महत्व रखते हों। आपने सुना होगा ना कंजंक्शन का नाम, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ठीक है, नीदर, नॉर, इधर, और, एज, बोथ, एंड, सुनो ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये सारे क्या है? आपके कंजंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? आपके कंजंक्शंस होते हैं। ठीक है, अभी मैं एक कंजंक्शन लिख रहा हूं, क्या? एंड। लिखा मैंने एंड, समझ में आया ना? समझिए जैसे कि राम एंड सीता, ही एंड सी, ठीक है, ब्यूटीफुल एंड स्मार्ट, ठीक है, स्टार्ट एंड कंप्लीट। तो एंड आ रहा है ना बीच में, दो बराबर चीजों को जोड़ रहा हूं। कंजंक्शन हमेशा दो बराबर चीजों को जोड़ेगा क्योंकि एकदम समान महत्व रखते हो। दो शब्द को जोड़ेगा तो दोनों नाउन होना चाहिए, दो प्रोनाउन होना चाहिए, दो एडजेक्टिव होना चाहिए, दो आपका वर्ब, दो एडवर्ब होना चाहिए। दो एकदम समान चीजों को जोड़ता है कौन? कंजंक्शन। बहुत सारे होते हैं, फॉर एंड नॉर, बट, और, येट, सो। अभी अपने क्या जानना है? एक मैंने लिख दिया, क्या? एंड लिख दिया। अब आते हैं अपन इंटरजेक्शन पे। किस पे आते हैं अपन? इंटरजेक्शन पे आते हैं। इंटरजेक्शन क्या होता है? इट इज द नेम ऑफ आवर सडन फीलिंग। क्या होता है? इट इज द नेम ऑफ आवर सडन फीलिंग। ये हमारे किसी परिस्थिति को देख करके अचानक उत्पन्न हुई भावना का नाम होता है। क्या बोला मैंने? किसी परिस्थिति को देख करके अचानक उत्पन्न हुई भावना का नाम इंटरजेक्शन है। मुझे बताओ लड़कियों, रोड पे पैदल चलते हो आप लोग? हाँ कि ना? चलते रोड पे पैदल, तो कोई ना कोई आए बाएं बाइक चलाने वाला तो मिल ही जाता है। देख के क्या बोलते हैं? अब बोलो सर बक के नहीं बता सकते। हाँ कि ना? पर क्या घर से सोच के आए थे क्या कि ऐसा आदमी मिलेगा तो बकना ही है उसको? नहीं ना। समझे? सपोज कीजिए कि आपके पिताजी की उम्र के एक व्यक्ति 50-55 के होंगे, पिताजी मैक्सिमम 60 के होंगे। एक व्यक्ति है और वो बाइक चला रहे हैं। अब जाहिर सी बात है एकदम धीरे चलाते हैं वो लोग, 20-25 की स्पीड में। अब अचानक बेचारे गिर गए। अब गिर गए तो आप क्या बोलोगे? ओह। क्या बोलोगे आप? ओह। सपोज कीजिए गिर के थोड़ा देर घिसकते हुए चले गए, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे आप? आश। तो क्या घर से सोच के आते हैं कि वो मोटू अंकल गिरेंगे तो आप ओह या आश बोलोगे? नहीं ना। अचानक आपने देखा और अचानक अंदर से आवाज आई। सपोज कीजिए ये वाला लाइन जानते हो लड़कियों, बाजार वाला लाइन, पूरा मार्केट वाला, इधर गए हैं आप लोग? तो इधर जाओगे तो बहुत सारे कपड़े की दुकान है। ठीक है, अब वहां पे सुंदर सुंदर कपड़ा पहने रहती हैं जो मैनिक्विन्स वगैरह रहती हैं। तो आप जाते हो तो क्या देखते हो? वाह कितना अच्छा कपड़ा है। हाँ कि ना? तो क्या घर से सोच के आते कि उसको देख के आप वाव बोलेंगे? नहीं ना। अचानक देखा आपने, आपको अचानक वो अच्छा लगा। एक्चुअल बात है भाई, जो लड़कियां होती है वो कपड़ा वपड़ा बहुत देखती हैं, समझिएगा। जैसे कि मेरे घर में भी है माताएं बहनें, जब मेरे घर में मूवीज वगैरह चलता है ना, हीरो हीरोइन का गाना वाना चल रहा होता है, तो माता जी बहनें वगैरह सब मिलके महिलाएं क्या करते हैं? हीरोइन का कपड़ा देख रही होती है, बाल देख रही होती है, नाखून देख रही होती है, पायल देख रही होती है, जूती देख रही होती है। हम हीरोइन को देख रहे होते हैं। मतलब अभिनय का भाई गलत हो गया, मतलब हीरोइन के अभिनय को देख रहे होते हैं, हीरो हीरोइन के अभिनय को देख रहे होते हैं अपन, है ना? अन्यथा मत समझिएगा। ठीक, तो एक्चुअल बात है। तो आपने जब देखा तो आपने क्या बोला? वाव। पर क्या घर से सोच के आए थे क्या कि वाव बोलेंगे? नहीं। मान लीजिए आपका 500 का नोट घर में गुम गया है, अब छोटा भाई या बहन 4-5 दिन बाद आपको ला के देता है, हालांकि संभावना बहुत कम है, मिलेगा तो खुद रख लेगा वो, पर ला के दिया तो क्या बोलोगे आप? शाबाश बेटा। क्या बोलोगे? शाबाश बेटा। तो क्या आप सोच के क्या कि 500 का नोट वो ला के देगा तो आप शाबाश बोलेंगे? नहीं ना। तो किसी परिस्थिति को देख करके अचानक उत्पन्न हुई भावना का नाम क्या है? हमारा इंटरजेक्शन होता है। जैसे कि ओह, आश,
ठीक है, वाओ, ठीक है, ब्रावो, ब्रावो मतलब क्या होता है, शाबाश, क्या होता है, शाबाश होता है, ठीक है, ओ आश वाओ ब्रावो, ये जो वर्ड्स हैं क्या होते हैं आपके, इंटरजेक्शन होते हैं। समझ में आया आपको बेसिक बात है ये क्या होते हैं। अब मैंने क्या बोला, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो मैं एक छोटा सा स्पीच बोलूं जिसमें ये सारे पार्ट कवर होने के नहीं हो रहे, आप देखिएगा। मैं एक छोटा सा स्पीच बोलता हूं किसके ऊपर, गांधी जी के ऊपर, बोल रहा मैं गांधी जी के ऊपर, ठीक है। महात्मा गांधी हुज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी जिनका पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। नाउन आया कि नहीं आया एक स्पीच में। अब मैं बारह बोलूं मोहनदास करमचंद गांधी ऐसे, मोहनदास करमचंद गांधी ये, मोहनदास करमचंद गांधी वो, लखवाना मार जाए जबान को, हाँ कि ना। तो हम क्या बोलेंगे, ही बोलेंगे। मैंने क्या बोला, ही वॉज अ ग्रेट मैन, क्या बोला मैंने, ही वॉज अ ग्रेट मैन, वो एक महान व्यक्ति। ही आया कि नहीं आया, प्रोनाउन आया ना। सेम सेंटेंस में मैंने क्या बोला, ही वॉज अ ग्रेट मैन, वो एक महान व्यक्ति, उनकी विशेषता कि वो महान व्यक्ति थे। ग्रेट आया कि नहीं आया, एडजेक्टिव आ गया। अब बात करते हैं वर्ब की। मैंने बोला महात्मा गांधी स्टार्टेड सत्याग्रह, क्या बोला मैंने, महात्मा गांधी स्टार्टेड सत्याग्रह। देखो स्टार्टेड वर्ड आया कि नहीं आया, स्टार्ट वर्ड, वर्ब आया कि नहीं आया। अब मैं बात करता हूं महात्मा गांधी कंप्लीटेड सत्याग्रह, वो भी वर्ब है, कंप्लीट किया। और काम कैसे किया, पूर्ण किया। और काम पूर्ण करने का ढंग कैसा था, महात्मा गांधी कंप्लीटेड सत्याग्रह कामली, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा किया। तो काम करने का ढंग कैसा था, कामली, कैसा था, कामली। एडवर्ब आया कि नहीं आया, हाँ कि ना। अब आते हैं किस पे, प्रीपोजिशन में। बोला महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन, क्या बोला मैंने, महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। एट पोरबंदर, कहां पर, एट पोरबंदर इन गुजरात। ऑन, एट और इन आया कि नहीं आया। महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। आया है ये तो स्कूल का, तो आया ना प्रीपोजिशन। अब बात करते हैं अपन कंजंक्शन की, बात करते हैं अपन कंजंक्शन। मैं बोला महात्मा गांधी वॉज, ठीक है, हैंडसम एंड स्मार्ट, क्या बोला मैंने, महात्मा गांधी वॉज हैंडसम एंड स्मार्ट। महात्मा गांधी सुंदर और बुद्धिमान थे कि नहीं थे, सुंदर थे ना महात्मा गांधी। कौन बोल रहा है सिर पे बाल नहीं थे उनके, ऐसा थोड़ी है भाई, बाल नहीं सुंदर नहीं होता क्या व्यक्ति, सुंदर थे ना, हाँ कि ना। एक्चुअल में सुंदर होने का परिभाषा क्या है, आज के टाइम पे नॉर्मल तौर पे, एक साधारण जीवन पे, प्रोफेशनल मत सोचिए आप, साधारण जीवन पे सुंदर होने की परिभाषा क्या है, कि जिसके पीछे लोग घूमे, हाँ कि ना, लड़कियां आगे पीछे घूमे, वो सुंदर होगा, हाँ कि ना। 10 करोड़ गिरा के देख लो भाई, उठाते ही महात्मा गांधी पप्पी देंगे लड़कियां, हाँ कि ना, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा ना उठा के लड़कियों को चूमने का। तो महात्मा गांधी स्मार्ट हुए कि नहीं हुए, हुए ना, सुंदर हुए कि नहीं हुए। चलो लड़कियां जलती हैं यार, चलो अपन बदल देते हैं उसको, ठीक है। महात्मा गांधी वॉज ब्रेव एंड स्मार्ट, क्या बोला मैंने, महात्मा गांधी वॉज ब्रेव एंड स्मार्ट। महात्मा गांधी क्या थे, साहसी और बुद्धिमान। स्मार्ट वर्ड का कनेक्शन कहीं से भी चेहरे से, सुंदरता से नहीं है, उसका संबंध बुद्धि से है। मोहल्ले में बोलते हैं ना बेटा आज स्मार्ट लग रहा है तू, तो एक्चुअल में स्मार्ट वर्ड किससे संबंधित है, दिमाग से, सुंदर से संबंधित नहीं है। तो मैंने क्या बोला, महात्मा गांधी वॉज ब्रेव एंड स्मार्ट। महात्मा गांधी क्या थे, ब्रेव थे, एडजेक्टिव है ना, साहसी थे, स्मार्ट थे मतलब बुद्धिमान थे, दोनों ही विशेषता है। और दोनों विशेषता को मैंने जोड़ा किससे, एंड से। महात्मा गांधी वॉज ब्रेव एंड स्मार्ट, तो एंड आया कि नहीं आया, हाँ कि ना, आया ना। तो ये हो गया आपका कंजंक्शन। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बोलूं कि महात्मा गांधी जो भी आपने हमारे लिए किया उसके लिए शाबाश, ठीक है। तो ब्रावो मिस्टर महात्मा गांधी डूइंग सच थिंग्स फॉर अस, ठीक है। महात्मा गांधी को शाबाशी दे रहा हूं मैं, जो भी आपने उस चीज को मेरे लिए किया उसके लिए, ठीक है। तो ब्रावो वर्ड आया कि नहीं आया, तो एक स्पीच में ये सारी चीजें कवर हुई कि नहीं हुई। तो ये बेसिक चीज है, अगर आप ये जान लेते हैं कहीं ना कहीं आप लगभग आधा ग्रामर तो जानेंगे, आधा से ज्यादा ग्रामर, क्योंकि इन्हीं के ऊपर बस रूल अप्लाई होता है। आप इनको जानेंगे, इनके ऊपर फिर रूल लगेगा, टेंस में अलग से लगेगा, ठीक है, नरेशन में अलग से लगेगा, वॉइस में अलग से रूल लगेगा, बस इतना ही जानना है। तो ये होता है आपका क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो बेसिक अपने को ये पढ़ना है, 8 चीजें, अपने सिलेबस को भी डिस्कस कर रहा हूं मैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। फिर इसके बाद आपका जेंडर, नंबर, आर्टिकल। जेंडर मतलब लिंग, नंबर मतलब वचन, आर्टिकल मतलब तो पता ही है आपको। फिर टेंस, फिर वॉइस, क्या हो जाएगा, फिर टेंस और फिर वॉइस। इसके बाद ग्रामर की बात करो, मैं भी फिगर ऑफ स्पीच अपन पढ़ लेंगे, वर्ग 3 में अभी आ गया था आपके टेट के एग्जाम में, ठीक है। फिर वो क्या पढ़ेंगे अपन, पोयम और पैसेज, देन पेडागोजी। क्लियर है बात, सिलेबस समझ में आया। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, नंबर, जेंडर, आर्टिकल, फिर आपका टेंस, वॉइस, फिर आगे नरेशन तो रहता नहीं अपने में,
फिगर ऑफ स्पीच, फिर पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये, फिगर ऑफ स्पीच अलग से पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे पोयम, पैसेज एंड देन पेडागोजी अपन उसके बाद पढ़ेंगे। तो ये बेसिक अपना क्या है सिलेबस है। कल अपन क्या शुरू करेंगे, नाउन को शुरू करेंगे। समझ में आया ना आप लोग को कैसे करना है, ठीक है। तो ये बेसिक बात आप लोग लिख लीजिएगा, मेरे ख्याल से आप लोग यहां से लिखिएगा, ठीक है, इंग्लिश से लेकर के यहां से अब यहां तक आपको लिखना है। तो मुझे एक्चुअल बताओ, आप समझ में आ रहा है हिंदी सरल है कि इंग्लिश सरल है? एक्चुअल में इंग्लिश सरल है, धीरे धीरे बढ़ते जाओ। बस मुझे एक चीज बताना, कौन कौन लिटरली एक्चुअल में इंग्लिश सीखना चाहता है, बस 2 मिनट समझ लूंगा। एक्चुअल में जिसका चेष्टा है कि मेरे को सीखना ही है, दोबारा मेरे को फंसना नहीं है इंग्लिश में, सीख के एक बार में खत्म करना है, कौन कौन चाहता है बताओ ईमानदारी से। ठीक, अब यहां पे समझिएगा, तुम नहीं चाहते भाई, पीछे सीख गया पहले से ही, मैं इसको बोल रहा हूँ भाई को। हाँ हाँ, ठीक है भाई, सीखोगे तभी तो एग्जाम निकलेगा, अगर नहीं सीखोगे तो एग्जाम कैसे निकलेगा? एग्जाम निकालने चीजों को सीखना भी जरूरी है। समझिएगा, जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सबसे पहली बात, जब कल अपन क्लास में आएंगे तो जो नॉलेज अपने पास है आप उसको छोड़ के आइए। आपको ही पता है कुछ ना कुछ नॉलेज तो है, और आधा गलत है और आधा सही है, हाँ कि ना? तो अगर एक्चुअल सीखना है तो आप जो नॉलेज है उसको बाहर छोड़ के आइए, क्योंकि जो कुछ नहीं जानता उसको सिखाया जा सकता है, जो सब कुछ जानता है उसको सिखाया जाए। जो बीच में फंसा हुआ है ना, जब भी मैं कुछ पढ़ाऊंगा तो आप काउंटर करोगे, सर मैंने तो ऐसा पढ़ा था, फिर मैं बोलूंगा कि भैया गलत पढ़े थे, तो क्या होगा, उससे क्लास डिस्टर्ब होगा। तो कुछ नहीं जानते एकदम नील होके आइए, क्योंकि एकदम जीरो से हीरो बनाने का काम मेरा है। 100% गारंटी है, आपको मैं पूरा सिखाई दूंगा इंग्लिश। डिटॉल भी 99.99% गारंटी देता है, मैं 100 का दे रहा हूँ आपको। बस ये है कि जैसा मैं बोलूँ वो काम करना है। पहली बात, जो आप जानते हैं निकालो बाहर रख के आओ, जाते समय ले जाना, कोई समस्या नहीं देख के, लेकिन दूसरे का मत ले जाना, नहीं तो रात भर उसकी याद सताएगी जो उसके दिमाग में है, ठीक है। तो जो आप जानते हैं बाहर रख के आइए एकदम नील होकर के। दूसरी बात, जो मैं पढ़ाऊंगा घर जाके 15 मिनट रिवीजन करेंगे, आने से पहले 15 मिनट रिवीजन करेंगे। इसके बाद अगर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना तो उसका पूरा पूरा जिम्मेदार कौन? मैं। साफ सीधी बात है, पर जब मेरा इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे तो 100% बनेगा भैया, ठीक है। अब तक मैंने जिन भी बच्चों को पढ़ाया है, जिस भी एग्जाम में बैठे, पूरा पूरा क्वेश्चन बना के आते हैं वो, पूरा पूरा। एक आधा छूट जाता है तो सबकी बात, क्लियर बात। तो अगर सीखना है तो एकदम लगन से सीखिएगा। कल से आप जो कुछ नहीं जानते एकदम जीरो से आइएगा। अपन एकदम बेसिक शुरू कर रहे हैं आज से। हमने कहाँ शुरू किया है? शब्द से शुरू किया है, एकदम अक्षर से। तो एकदम बेसिक से अपन चलने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो फिर अब हम क्या पढ़ेंगे? कल नाउन पढ़ेंगे। आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं, आपसे बोलिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ना।